Hello everyone, welcome to Maths with Muskan. Students, today we are starting exercise 3rd B of unit expansions. इस एक्सरसाइज में हम अब इस तरह के एक्सप्रेशंस को नहीं एक्सपैंड करेंगे जो इस आइडेंटिटीज के फॉर्म में हो, जो उनसे आइडेंटिटीज हमने पहले पढ़ी थी, जैसे कि होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, होल क्यूब ऑफ ए माइनस बी या होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह की एक्सपेंशन सब हम नहीं पढ़ेंगे। इंस्टेड इस तरह के क्वेश्चंस में अब होगा क्या, आपको a प्लस बी की वैल्यू दी होगी और a b की वैल्यू दी होगी और आपको वैल्यू निकालनी होगी a माइनस बी की या a माइनस बी का होल स्क्वायर की या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सिमिलरली अगर a माइनस बी ए बी की वैल्यू दी होगी तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह की वैल्यूज निकालनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए 3 आइडेंटिटीज आपके लिए जाननी मस्ट है और वो 3 आइडेंटिटीज कौन सी है, वो ये है। तो पहले हम इन आइडेंटिटीज के साथ फैमिलियर होते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। क्या है वो आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर है। ये दो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, पर साथ में हम समझेंगे भी कि ये आइडेंटिटीज कैसे आई है, ये चीज इसके इक्वल क्यों हुई है। तो पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, देन आप इन दोनों आइडेंटिटीज को याद रखना। अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करते हैं, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, यू ऑलरेडी नो दैट होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां पे हम बात करें तो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे इसके साथ में क्या है, -4ab। इस साइड को मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस साइड में देखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को मैं और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। पीछे ab ही है तो ये ऐसे ही आएगा, प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2ab। तो आपको पता लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम इस चीज को इसके इक्वल बोल सकते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी भी इसी की तरह है। कैसे? यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसको अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे है प्लस 4ab। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab हो जाएगा प्लस 2ab। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है इस चीज के इक्वल है। और आपको ये याद रखनी है, ये दो आइडेंटिटीज अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं 3 आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है, तो हम इन आइडेंटिटीज का अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब आपने याद कैसे रखना है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो बचा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ और वो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये आइडेंटिटीज हमने कैसे यूज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ab is equal to 7, we have to find a minus b। तो जब भी आपके पास a प्लस बी की वैल्यू दी होगी और a b की वैल्यू दी होगी, आप इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कैसे? a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस बी की। तो पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला था यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस 4ab। नाउ a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8 का स्क्वायर माइनस 4, ab की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 7, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 माइनस 4 7 is 28। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 14 में से 8 गया 6, इधर आ गया 5 में से 2 गए 3। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने इन आइडेंटिटीज को यूज करना है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे a प्लस बी गिवन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है। a माइनस बी की वैल्यू आपको दी हुई है 9 एंड a b की वैल्यू दी हुई है -14 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसके लिए हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए। हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें a माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था जब a माइनस बी की वैल्यू दी है और a b की वैल्यू दी हुई है तो हम ये ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 4ab। a माइनस बी की वैल्यू थी हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस 4। a b की वैल्यू थी हमारे पास -14, 9 का स्क्वायर आया हमारे पास 81 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस क्या आया हमारे पास माइनस, और ये कितना आया हमारे पास 56। सो इसको सॉल्व करते हैं तो 11 में से 6 गए 5 एंड 7 में से 5 गए 2, सो 25 इज योर आंसर। अभी नहीं आया, अभी हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है a प्लस बी का होल स्क्वायर की। अभी हमें वैल्यू निकाल, हमें पहुंचना था यहाँ तक, तो उसके लिए हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल था 25 के। तो a प्लस बी की वैल्यू है, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो गया तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 5। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि इसके इक्वल होता है। अब हमें a माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 9 और a प्लस बी की भी वैल्यू हमने निकाली है, कितने निकाली है 5। सो 9 इंटू 5 45 इज योर आंसर। तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये दोनों आइडेंटिटीज हमने कैसे यूज की। जो आगे के क्वेश्चंस दिए सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a स्क्वायर माइनस 3a minus 1 is equal to 0, we have to find the value of a square plus 1 by a square। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय a on both sides। तो a स्क्वायर इसको भी a से डिवाइड किया -3a, इसको भी a से डिवाइड किया -1/a, इसको भी a से डिवाइड किया और ये तो 0 है, 0/a 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आया हमारे पास a, यहाँ पे आया हमारे पास -3 और a से a कट हो गया और यहाँ पे -1/a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल गई a माइनस 1/a की, -3 को हमने उधर a भेज दिया तो ये बन गया +3। तो हमारे पास a माइनस 1/a की वैल्यू निकल गई है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है, मेरे को पता है अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करती हूँ तो उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आता ही है। अब इसी को मैं b ट्रीट कर रही हूँ। अगर मैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर करती हूँ तो उसमें a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तो आएगा ही, तो यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इससे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, आगे -2ab -2 a है हमारे पास a, b की जगह है हमारे पास 1/a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। इससे तो ये कट ही हो गया, तो यहाँ पे आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यहाँ पे क्या था -2, उधर जाके हो गया +2, 9 + 2 इज इक्वल टू 11। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 11 आई। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 3 आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम।
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ए प्लस बी की और ए माइनस बी। इस तरह का पैटर्न आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी हो और ए बी की वैल्यू दी हो और आपको ए प्लस बी या ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी हो, तो आप इसकी निकालनी है तो पहले हम इसका होल स्क्वायर करेंगे इसका, और फिर स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर करने में ये कैसी चीजें यूज होंगी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इधर भी आ रहा है। तो हम कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी, तो हम पहले निकालेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 13, तो इसकी जगह हमने 13 लिख लिया, प्लस 2 ए बी की वैल्यू है हमारे पास 6, 13 प्लस 2 6 12, 13 प्लस 12 इज इक्वल टू 25, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 25 है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस बी की, स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया, अंडर रूट बन गया, तो अंडर रूट 25, तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास 5 आंसर है। अब सेकंड पार्ट हमें करना है वही चीज, जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी हो, ए बी की वैल्यू दी हो, ए माइनस बी की निकालने के लिए बोला हो, तो इसके होल स्क्वायर में ये तो आएगा ही, ये भी आएगा, तो इसी से निकालेंगे। कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है हमारे पास 13 माइनस 2, ए बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6, 13 2 into 6 12, 13 minus 12 is equal to 1, तो a minus b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 is 1, so 1 is our answer। तो ये अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, if a plus 1 upon a is equal to 6 and a is not equal to 0, we have to find the value of first part we have is a minus 1 upon a, second part is a square minus 1 upon a square। ये क्वेश्चन भी इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। कैसे करेंगे, a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, हमें a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू निकालनी है, और किसी की दी है, एक मिनट, नहीं दी हुई, हमें a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करते हैं, हम इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। अगर a माइनस 1 बाई ए निकालना है तो पहले हम a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर निकालते हैं, और हमने पढ़ा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, b की जगह है यहाँ पे 1 बाई ए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा 4a, और b की जगह यहाँ पे b की जगह हमारे पास है 1 बाई ए, तो ये तो वैसे कैंसिल इट आउट हो जाएंगे, इसलिए मैंने और कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, साथ में से a b की देते थे। तो a प्लस 1 बाई की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस ये क्या है हमारे पास 4, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, तो हमारे पास कितना आंसर आया, 32 आंसर आया। तो अगर मैं a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर रूट में जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 32। इसको हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके कुछ तो हम बाहर निकाल लोगे तो आप निकाल सकते हो। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमें वैल्यू निकालनी है, सेकंड पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। वैसे ही ये a था ये b था, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a प्लस b की जगह क्या है 1 बाई a माइनस b, b की जगह क्या है हमारे पास 1 बाई a, तो a प्लस 1 बाई a की वैल्यू थी हमारे पास 6, a माइनस 1 बाई a की वैल्यू हमने निकाली है अंडर रूट 32, तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया हमारे पास 6 अंडर रूट 32।
सो दिस इज आवर आंसर। सो हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है, पूरी एक्सरसाइज इन आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ट्राई करना, मैं तो अगले पार्ट में कराऊंगी ही। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।